बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सही बुखारी की हदीस नंबर 87 से 90 तक बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें इन हदीसों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस नंबर 87। मैं इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा और लोगों के दरमियान तर्जमानी के फ़राइज़ अंजाम देता था। एक मर्तबा इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि कबीला अब्दुल कैस का वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि कौन सा वफ़द है या ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो कौम को आना, या मुबारक हो इस वफ़्द को जो कभी ना रुस्वा हो न शर्मिंदा हो। इसके बाद उन्होंने अर्ज़ किया कि हम एक दूर दराज कोने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए हैं और हमारे और आपके दरमियान कुफ़ारे मुज़र का ये कबीला पड़ता है। इसके खौफ की वजह से हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा और अय्याम में नहीं आ सकते। इसीलिए हमें कोई ऐसी कतई बात बतला दीजिए कि जिसकी हम अपने पीछे रह जाने वाले लोगों को खबर दे दें और उसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 4 बातों का हुक्म दिया और 4 से रोक दिया। अव्वल उन्हें हुक्म दिया कि एक अल्लाह पर ईमान लाएं। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना, और ये कि तुम माले गनीमत से 5वां हिस्सा अदा करो, और 4 चीज़ों से मना फरमाया, दब्बा, हंतम और मुस्फित के इस्तेमाल से। और यानी चौथी चीज़ के बारे में शोबा कहते हैं कि अबू जमरा बसा औकात नकीर कहते थे और बसा औकात मुकीर। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको याद रखो और अपने पीछे रह जाने वालों को भी इनकी खबर दे दो। हदीस नंबर 88। उक़बा ने अबू वहाब बिन अजीज़ की लड़की से निकाह किया तो उनके पास एक औरत आई और कहने लगी कि मैंने उक़बा और जिससे इसका निकाह हुआ है उससे दूध पिलाया है, ना तूने कभी मुझे बताया है। ये सुनकर उक़बा ने कहा, मुझे मालूम नहीं कि तूने मुझे दूध पिलाया है और ना तूने कभी मुझे बताया है। तब उक़बा सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुन्नवरा हाजिर हुए और आपसे इसके मुतालिक दरियाफ्त किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस तरह तुम इस लड़की से रिश्ता रखोगे, हालांकि इसके मुतालिक ये कहा गया। तब उक़बा बिन हारिस ने उस लड़की को छोड़ दिया और उसने दूसरा खामन कर लिया। हदीस नंबर 89। मैं और मेरा एक इंसारी पड़ोसी दोनों अतराफ़े मदीना के एक गांव बनी उमैया बिन जैद में रहते थे, जो मदीना के पूरब की तरफ बुलंद गांव में से है। हम दोनों बारी बारी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत शरीफ में हाजिर हुआ करते थे। एक दिन वो आता था, एक दिन मैं आता था। जिस दिन मैं आता उस दिन की वही की और रसूलुल्लाह के फरमुदा दीगर बातों की उसको खबर दे देता था, और जब वो आता था तो वो भी इसी तरह करता था। तो एक दिन वो मेरा इंसारी साथी अपनी बारी के रोज़ हाजिर खिदमत हुआ। जब वापस आया तो उसने मेरा दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटखटाया और मेरे बारे में पूछा कि क्या उमर यहाँ है। मैं घबराकर उसके पास आया। वो कहने लगा कि एक बड़ा मामला पेश आ गया है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। फिर मैं अपनी बेटी हफ्सा के पास गया, वो रो रही थी।
میں نے پوچھا کہ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ حدیث نمبر 90۔ ایک شخص نے حزم بن ابو کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرات سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ کو وعظ و نصیحت کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو۔ سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔